अदित को जिंदा देखकर उड़ गए मंगल के होश। मंगल को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद अदित वापस से लौट आएगा। मंगल और पूरे परिवार को ऐसा लगा था कि अब अदित कभी भी लौट कर नहीं आने वाला है। उस हादसे में अदित की मौत हो चुकी है। न केवल अदित की बल्कि सोम्या और उसके बच्चे की भी मौत हो चुकी है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। जब इन लोगों ने गेट को खोला और सामने अदित को खड़ा हुआ देखा तो मानो इन सभी के पांव तले जमीन खिसक गई। ईशाना को 440 वोट का बड़ा झटका लगा, क्योंकि इन बीते सालों में सबसे ज्यादा अगर किसी को अदित ने याद किया है तो वो है ईशाना। यहाँ तक कि ईशाना ने तो मंगल को अदित का दोषी तक बना दिया है। अदित की मौत केवल और केवल मंगल के कारण हुई। ये बार बार बोल बोलकर मंगल को ईशाना दुखी करती रही और आज भी ईशाना के अंदर मंगल के प्रति बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। इस वक्त तक कहानी कुछ साल आगे बढ़ चुकी है। 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं अदित की मौत को। इसके बाद मंगल ने बहुत मेहनत करी और पहला स्वाद को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन मंगल अभी भी ग्राउंडेड है, यानी बहुत ज्यादा आम इंसान की तरह जीती है। मंगल दुकान प्रति दुकान जाती है, सब्जी भाजी लेती है और मिठाइयाँ भी लेती है। इतना सारा सामान मंगल इसलिए ले रही थी क्योंकि आज के दिन कुसुम का जन्मदिन है। लेकिन अचानक से एक कार आती है जो कि मंगल के ऊपर कीचड़ उछाल देती है। मंगल को यह देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मंगल सीधे ऑटो वाले भैया के पास जाती है और कहती है कि भैया जल्दी से उस कार का पीछा करो, लेकिन हाँ जल्दी करना। वो ऑटो वाला उस कार का पीछा करता है। वो कार सनसनाती हुई आगे जा रही थी और पीछे मंगल ऑटो के साथ स्पीड में आगे बढ़ रही थी। अचानक से ही वह कार एक बड़े बंगले के अंदर घुसती है। मंगल ऑटो को घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑटो वाले को घुसने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि मंगल को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन मंगल जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाती है। वो गार्ड बार बार मंगल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मंगल बार बार उस गार्ड को चकमा देके आगे आगे बढ़ती जा रही थी। एक समय के बाद तो वह गार्ड मंगल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपको घसीटते हुए बाहर ले जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं सुधीश जी। सुधीश जी कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जिस घर की रक्षा कर रहे हो ना, जिसकी तुम सुरक्षा कर रहे हो, वह घर और किसी का नहीं बल्कि इन मैडम का ही है। ये बात सुनने के बाद वो चौकीदार चौंक जाता है और मंगल के पाँव में गिर के माफी मांगने लगता है। मंगल कहती है कि नहीं आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो आपका काम था ना, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने काम को लेकर इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं। वो गार्ड कहता है कि आज उसका पहला ही दिन था, इसलिए उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। मंगल कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सुधीश जी मंगल को कह रहे होते हैं कि मंगल, हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े घर की मालकिन होने के बाद भी, इतने बड़े ब्रांड की ऑनर होने के बाद भी आज भी लोकल मार्केट में जाके सामान ले रही हो, वो भी कुसुम के लिए, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। मुझसे कह दिया होता, मैं किसी और से कह के उसके जन्मदिन का सामान मंगा देता। मंगल कहती कि नहीं बाबा, क्योंकि ये सारी चीजों के अंदर मेरा प्यार भी है और मैं वो प्यार अम्मा को देना चाहती हूँ। इस और हम गायत्री को देखते हैं। जी हाँ, लक्ष्मी के सफर वाली गायत्री वापस आ चुकी है। वो गायत्री कुसुम के कान भरना शुरू कर देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि गायत्री और कुसुम बहन है। गायत्री यहाँ पे कुसुम के कान भरते हुए कहती है कि आपकी भोली भाली मंगल कहाँ है? वह इतने बड़े घर की मालकिन तो बन गई, लेकिन अब सारी चीजें बदली सी नजर आ रही है। मानो मंगल सारी चीजों को भूल चुकी है। उसे तो आपका जन्मदिन भी याद नहीं। सुबह से दोपहर हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसने आपको एक बार भी जन्मदिन की बधाई नहीं दी। दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो आपको भूल चुकी है। अब उसका पूरा ध्यान पैसों के ऊपर ही है। वैसे भी इंसान बदलते हैं, इंसान का रुतबा बदलता है, इंसान की आदतें बदलती है। आप कहती थी ना कि हमारी मंगल ऐसी नहीं है, हमारी मंगल वैसी नहीं है। आज देख लिया, मंगल सारी चीजों को भूल चुकी है। कुछ ही पलों के अंदर हम देखते हैं कि मंगल घर के अंदर दस्तखत दे देती है और कहती है कि अम्मा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह देखकर गायत्री का मुंह उतर जाता है और कुसुम बहुत ज्यादा खुश होती है। कुसुम कहती है कि तुम्हें ये सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी मंगल? मंगल कहती है कि जरूरत क्यों नहीं थी अम्मा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ किसके लिए? मेरे परिवार के लिए, और मेरे लिए आपसे ज्यादा जरूरी तो और कोई भी नहीं है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं गायत्री को चुभ रही होती है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, क्योंकि मंगल और कुसुम का रिश्ता वापस से पहले की तरह मजबूत हो चुका है। क्योंकि अब सोम्या जो घर पे नहीं है, सोम्या का पत्ता साफ होने के बाद इन गिने चुने सालों में मंगल की जिंदगी बहुत बेहतर हुई है। मंगल ने बहुत तरक्की करी, बहुत ऊंचाइयां छुई है और अपने ब्रांड पहला स्वाद को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि आज मंगल छोटे से घर में नहीं बल्कि दिल्ली के एक आलीशान महल में रहती है। और न केवल अकेले रहती है बल्कि पूरे परिवार के साथ रहती है। और वह लड़की जो कि उस कार को तेज स्पीड में भगा रही थी, जिसके कारण मंगल के ऊपर कीचड़ उछला, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ईशाना है। मंगल कहती है कि अम्मा, मुझे ईशाना से कुछ बात करनी है। उसी वक्त वहाँ पे ईशाना आ जाती है। मंगल ईशाना को समझाते हुए कहती है कि ईशाना, ये तुम क्या कर रही थी? इतनी छोटी सी जगह पर इतनी स्पीड में गाड़ी चला रही थी। मैंने तुम्हें इतना बड़ा वाहन दिया है ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सको, ना कि आवारागर्दी करने लगो। तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे आसार सही नहीं लग रहे ईशाना, तुम गलत दिशा में जा रही हो। और एक माँ होने के नाते ईशाना कहती, कैसी माँ? आप किसकी माँ है? आप मेरी माँ नहीं है। ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानती है कि बच्चा इधर उधर हो गया था, जिसके कारण आपने मुझे इस घर में रखा था, और आप कह रही है कि आप मेरी माँ है। खैर इस वक्त ईशाना के मुंह से जो जहर उगलता जा रहा था वह कुसुम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कुसुम कहती कि ईशाना, ये क्या तरीका होता है मम्मी से बात करने का? तुम घर के बड़ों से इस तरीके से बात नहीं कर सकती ईशाना। ईशाना गुस्से में अपने कमरे की ओर
ओर भागने लगती है। कुसुम कहती है कि मंगल ईशाना को समझाओ और यहाँ पे मंगल ईशाना को समझाने के लिए चली जाती है। हम देखते हैं कि गायत्री कुसुम से कह रही होती है कि आप चिंता क्यों कर रही है दीदी, मंगल ने बहुत कुछ संभाला है, बस अपनी बेटी को नहीं संभाल पाई। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गायत्री का कैरेक्टर वापस लाने के पीछे मेकर्स का यही कारण होगा कि इस पूरे शो के अंदर कोई जहर उगलने वाला बचा नहीं है। ईशाना को जरूर नफरत वाला बता दिया गया है, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं वो मंगल से प्यार करने लगेगी। कोई विलन तो होना चाहिए ना, सौम्या का तो पत्ता ही साफ कर दिया, इसीलिए शायद गायत्री को घर के अंदर लेकर आए हैं ताकि गायत्री को हमें वापस से विलन के रूप में दिखाया जा सके। खैर अब आगे क्या होता है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इस और हम देखते हैं कि मंगल जाती है ईशाना से मिलने के लिए। ईशाना यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वापस से जहर उगलना शुरू कर देती है। वो मंगल को धक्का देती है जिसके चलते मंगल से कांच टूट जाता है। एक्चुअली में मंगल यहाँ पे ईशाना के लिए कॉफी लेकर आई थी और वह कॉफी का ग्लास ईशाना के धक्के के कारण गिर के टूट गया होता है। उसी वक्त एक लड़की आती है जो कि उस कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगती है। ईशाना चिल्लाते हुए कहती है कि लो मम्मा, अब आपकी चमची भी आ गई। ईशाना तुरंत गेट को लगा देती है। हम देखते हैं कि यह लड़की और कोई नहीं शुभी है। अगर आप मंगल लक्ष्मी को कुछ समय से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको याद होगा कि सौम्या ने नारियल के अंदर बम सेट कर दिया था और उस बम को गलती से शुभी नाम की एक लड़की ने फोड़ दिया, जिसके कारण शुभी एडमिट हो चुकी थी। जैसे ही वो एडमिट हुई वैसे ही उसकी बुआ सास उसे छोड़ के भाग गई। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए मंगल ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और आज शुभी मंगल के साथ ही रहती है, इस परिवार का एक हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, अब हमें शुभी भी मंगल लक्ष्मी का एक हिस्सा बनते हुए देखने को मिल रही है। खैर आपको इस शुभी का कैरेक्टर और एक्ट्रेस कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ईशाना का भी कैरेक्टर आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताना। कुछ ही पलों के अंदर हम देखते हैं कि शुभी वापस से ईशाना के पास जाती है और ईशाना को कहीं ना कहीं ये कह रही होती है कि आज उसको मंदिर में आना चाहिए क्योंकि आज उसकी दादी का जन्मदिन है और दादी बहुत ज्यादा खुश होगी अगर हम सभी लोग एक साथ में मौजूद होंगे। तो पहले तो ईशाना को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन बाद में वो शुभी की बात मान जाती है। इससे हमें यह बात तो साफ तौर पर पता लग रही है कि शुभी और ईशाना की अच्छी बनती है। हालांकि ईशाना को शुभी के लिए थोड़ा जलन भी महसूस होता है, लेकिन वो ईशाना का स्वभाव ही चिड़चिड़ा है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। खैर इन सारी ही चीजों के बाद ईशाना भी वहाँ पर आ जाती है और ये सभी लोग मिलके पूजा करते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, खासकर मंगल को अभी भी दिमाग में वो सारी चीज चल रही थी कि कैसे सौम्या की इस हरकत के कारण शुभी एडमिट हो गई और आज शुभी इनके साथ रह रही है। खैर शुभी को तो इन्होंने रख लिया, लेकिन अभी भी शुभी के अंदर वही दर्द भरा हुआ है। शुभी को अभी भी डर लगा करता है और बहुत सारी चीजों से वो घबराती भी है। वो बोलने में भी थोड़ा बहुत हकलाती है, लेकिन मंगल इन सारी चीजों को सही कर देगी क्योंकि शुभी मंगल से प्यार करती है, पूरे परिवार से प्यार करती है। आगे जाके समस्याएं आएंगी लेकिन मंगल उन्हें भी संभाल लेंगी। इस और ईशाना जिसके मन में अभी भी उसके पिता को लेकर बहुत ज्यादा प्यार है, उसे ऐसा लगता है कि उसके माँ यानी मंगल के ही कारण आदित्य की मौत हुई है। आज भी ईशाना इन सारी चीजों पे यकीन करती है। इसके बाद हम कुसुम को देखते हैं जिसके मन में बार बार आदित्य और मंगल की शादी का ख्याल चल रहा होता है। उसके बाद हम सुदेश जी को देखते हैं जो कि अपने बेटे को याद कर रहे होते हैं कि बहुत समय से उन्होंने अपने बेटे को नहीं देखा और न ही कभी देख पाएंगे क्योंकि आदित्य की तो मौत हो चुकी है। इस और हम गायत्री को देखते हैं जिसके दिमाग में बार बार कार्तिक चल रहा होता है कि उसने किस तरीके से लक्ष्मी और कार्तिक की शादी कराई, लेकिन आखिरकार लक्ष्मी ने कार्तिक को धोखा दिया और कार्तिक की मौत हो गई। खैर उसके बाद अचानक से गेट बजने की आवाज आती है और सभी लोगों का ध्यान वहां पर चला जाता है। क्या वापस से आदित्य की एंट्री होने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।